नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको समांतर श्रेणी का जो अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का यनुआ पद, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी का यनुआ पद। समांतर श्रेणी का जो यनुआ पद होता है ये दो होता है, एक समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यनुआ पद और दूसरा होता है समांतर श्रेणी के अंत से यनुआ पद, क्योंकि दोनों यनुआ पद हो सकते हैं ना, प्रारंभ से यनुआ पद और अंत से यनुआ पद। तो देखते हैं हम इसके लिए दो फार्मूले हैं। प्रारंभ से यनुआ पद। प्रारंभ से जो यनुआ पद होता है Tn = a + n-1 × d, और दूसरा जो होता है अंत से यनुआ पद। अंत से जो यनुआ पद का फार्मूला होता है वो Tn = होता है l - n-1 × d। जो आपका यनुआ पद होता है इसी को अंतिम पद भी कहते हैं, जिसको हम l से लिखते हैं। तो प्रारंभ से यनुआ पद बराबर होता है a + n-1 × d, इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं। और अंत से जो यनुआ पद होता है वो l - n-1 × d। कहने का मतलब जब हम प्रारंभ से यनुआ पद निकालते हैं तो प्रथम पद में ये वाला पार्ट ऐड कर देते हैं, और जब अंत से यनुआ पद निकालते हैं तो अंतिम पद में ये वाला टर्म जो है घटा देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ पे ए क्या है आपका, ये आपका प्रारंभ प्रथम पद है, ये आपका क्या है प्रथम पद है। और n क्या है, पदों की संख्या, n आपका पदों की संख्या है। और d क्या है, d आपका सर्वांतर है। और l क्या है, l आपका अंतिम पद है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 इसमें टोटल 1 2 3 4 टर्म हैं, ठीक है। इन 4 टर्म से आपको 3 मतलब इसमें 4 पद हैं, प्रथम पद, अंतिम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर। इन 4 पदों में से कोई 3 पद आपको दिए जाएंगे और चौथा पद आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से इसमें 4 टाइप के सवाल ही बनेंगे, 4 टाइप के सवाल बनेंगे। एक टाइप के सवाल में आपको पदों की संख्या, सर्वांतर और अंतिम पद दिया जाएगा तो प्रथम पद पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर दे दिया जाएगा, अंतिम पद पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से इन 4 में से 3 आपको दिया जाएगा और एक टर्म आपसे पूछा जाएगा। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। इसका सलूशन आप देखिए, आपका श्रेणी क्या है 10 7 फिर क्या है 4 ... ये है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले हम ये लिख लेंगे हमको दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले, चूंकि इसमें प्रथम पद है, पदों की संख्या है और सर्वांतर है और आपका यनुआ पद है। यनुआ पद को Tn से लिखते हैं जो कि हमको ज्ञात करना है। तो जो पहला पद है ये है, तो ये बराबर आपका जो प्रथम पद होगा ये बराबर आपका क्या होगा 10, क्योंकि 10 ही तो आपका पहला पद है। फिर हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सर्वांतर आप निकाल दीजिए। द्वितीय पद क्या है 7 में से आप 10 घटा दीजिए तो d का मान आया -3। तो आपको प्रथम पद मिल गया और सर्वांतर मिल गया। अब आप पदों की संख्या ज्ञात करो। n बराबर क्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। भाई 10 7 4 ... 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद का मतलब ये हुआ, अगर आपको 30वां पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है 30 है। जो मतलब जो पद आपको ज्ञात करना होगा, जौन सा पद,
ठीक है, जैसे पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो भी पद आपको ज्ञात करना होगा वही पदों की संख्या होगी। जैसे इसमें 30वां पद ज्ञात करना है तो 30वां क्या होगा, आपका पदों की संख्या हो जाएगा। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हुई, 30 हो गई। और आपको ज्ञात क्या करना है, 30वां पद। जैसे यहाँ यनवा पद के लिए हम tn लिखते थे, तो 30वां पद के लिए हम t30 लिखेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चीजों में से 3 चीजें आपको दी गई हैं। जैसे आपका प्रथम पद हो गया और सर्वांतर हो गया और पदों की संख्या हो गई और आपका 30वां पद ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारे मान आप रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको 30वां पद ज्ञात करना है इसलिए n की जगह पे 30 रहेगा, तो यह t30। a की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3। अब इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए, t30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से एक गया 29 और गुणे -t, तो t30 इक्वल टू 10 प्लस, जिसमें गुणा करो 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8। ये आपका जब माइनस का गुणा होगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। ये 87 आया। अब आप सब घटा दीजिए, जब आप 87 में 10 घटाएंगे तो माइनस आपका 77। तो जो 30वां पद होगा वो कौन सा होगा, -77 होगा। इस तरीके से इस श्रेणी का हम 30वां पद ज्ञात कर लिए। इसी तरीके से जो भी पद कहे, 15वां पद, 20वां पद, जो भी कहे आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो। और ठीक इसी तरह का सवाल आपका ये वाला भी, दूसरा जो क्वेश्चन है ठीक इसी तरह का सवाल है। इसमें भी जिस तरह के आपको पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। इसमें आपका प्रथम पद ये हो जाएगा, उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे, पदों की संख्या 11 होगी। इस तरीके से ही फार्मूला लगा करके हम कर सकते हैं। इसको आप होमवर्क में कर सकते हो या क्लास वर्क में आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, चूंकि मैंने इसमें आपको प्रारंभ से यनवां पद 30वां पद ज्ञात करने के लिए बताया। अब मैं आपको अंत से अगर कोई पद ज्ञात करना हो तो उसका क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, 3 8 13 253। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अंत से अंतिम पद से 20वां पद। तो सबसे पहले हम सारी चीजें ज्ञात कर लेंगे। इसमें आपको साफ दिख रहा है ये बराबर क्या होगा 3, प्रथम पद आपका 3 होगा। फिलहाल इसमें प्रथम पद की जरूरत नहीं होगी, फिलहाल हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सर्वांतर d निकाल लेंगे। सर्वांतर का फार्मूला है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद आपका 8 है, 8 में से 3 घटा दीजिए 5 आया, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखिए अंतिम पद कितना है 253। तो अंतिम पद को हम यल से लिखते हैं, यल बराबर अंतिम पद, ठीक है। यल बराबर आपका क्या है, यहाँ दे दीजिए फार्मूले में आप देखेंगे तो यल बराबर अंतिम पद है, तो यल बराबर आपका 253 हुआ, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है 20वां पद। मैंने आपको बताया था जो वाला पद आपको ज्ञात करना है वही पदों की संख्या होती है। यहाँ पर आपको 20वां पद ज्ञात करना है, जिसका मतलब n का काम कौन करेगा, 20 करेगा। तो ये आपका n बराबर क्या होगा 20, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अंत से 220 पद, t20 की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला आप लगा दीजिए। अंत से 20वें पद का जो फार्मूला है आपका ये है, Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से डायरेक्ट लिखिए, अंत से यनवां पद का जो फार्मूला होता है Tn इक्वल टू L माइनस 1 इंटू डी होती है। अब सारी वैल्यू आप रखिए। Tn की वैल्यू क्या होगी t20, यहाँ t20 लिखिए। L की वैल्यू कितनी है 253 लिख दीजिए, माइनस n की वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। अब आप कैलकुलेशन इसका करिए,
तो 253 माइनस 20 में से 1 घटाएंगे 19 आएगा, 19 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसके बाद T20 इक्वल टू हो जाएगा 253 माइनस 5 9 या 45, मतलब 5 45 की 5 5 का 9 5 4 9 19 25 95 होता है, घटा दीजिए। 20वां पद आपका होगा 3 में 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 14 में से 9 गया 5, यहाँ 158। आपका कितना बचा 158। ये आपका था। इसके पहले का जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वो प्रारंभ से n वां पद था, ये आपका अंत से n वां पद था, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको अंत से n वां पद ज्ञात करना था। अब हम अगला सवाल देखते हैं जो अगले टाइप का है। क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया दिया है, इसका सोल्यूशन आप देखिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। AP मतलब समांतर श्रेणी 3 8 13 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, अर्थात आपसे n वां पद पूछ रहा है और इसमें अंतिम पद दिया है आपका जो है। जैसे आप इस श्रेणी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, अथवा करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 8 13 18 डॉट 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 78, 3 8 13 18 डॉट डॉट 78 में अंतिम पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, देखिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों का सलूशन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये आपसे पूछ लिया, और इस तरीके से पूछ लिया 3 8 13 डॉट डॉट 78 में अंतिम पद ज्ञात कीजिए। दोनों की बात वही है भाई, का कौन सा पद 78 है, अर्थात आपको जो है अंतिम पद इसमें आपको दिया है 3 8 18, हाँ अंतिम पद कौन सा है ये ज्ञात करना है, अंतिम पद कौन सा है, ये चीज है, कौन सा है ये चीज आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब फाइनली आप इसमें देखेंगे तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। अब आप इसका सलूशन देखिए, सलूशन देखिए, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप श्रेणी लिख लीजिए। श्रेणी आपका 3 8 13 18 डॉट 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 78। इसमें हम सबसे पहले सारे मान को नोट करते हैं। इसमें आपको साफ दिख रहा है ये क्या होगा, प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद हो गया। फिर सर्वांतर, सर्वांतर जब निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 8 में से आप 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये आपका सर्वांतर हो गया। इसके बाद ये आपका क्या होगा, ये तो आपका प्रथम पद होगा, ये आपका अंतिम पद होगा। अंतिम पद यल बराबर कितना है 78 हो गया। आपको यहाँ पर प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद मिल गया, लेकिन पदों की संख्या आपको नहीं पता है, ठीक है। तो कौन सा पद, इसका मतलब n का मान आपसे पूछा जा रहा है, या अंतिम पद कौन सा है, ठीक है, अंतिम पद कौन सा है, तो ये चीज आपको ज्ञात करना है। अब आप देखिए यहाँ पे n का मान आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम मतलब कौन सा पद 78 है। तो सारा फार्मूला ही आप लगाइए, आप सिंपल सा फार्मूला ही लगाइए, प्रारंभ से n वां पद का फार्मूला। n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे मान आप रख दीजिए। l का मान कितना है आपको साफ दिख रहा है, l का मान 78 है, और a का मान कितना है 3, और n का मान कितना है आपको पता करना है, और d का मान कितना है, d का मान 5 है। अब आप करिए हल इसको, 78 ये 3 प्लस ये n माइनस 1 इंटू 5। अब आप इसमें पक्षांतर करिए तो n माइनस 1 इंटू 5, और ये 3 यहाँ इधर प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 में से 3 घट जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 75। अब 5 को उस तरफ ले जाओ, 5 को उस तरफ ले जाओगे तो ये 75/5 हो जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n बराबर 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना है 16। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है 16 है। इसका मतलब 16वां पद आपका 78 है,
3, 8, 13, 18 डॉट डॉट में कौन सा पद 78 है? 16वां पद आपका 78 है। ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद यानी n वां पद दिया रहेगा और आपसे पदों की संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, इसी में का मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। ये क्वेश्चन ठीक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया सेम वही क्वेश्चन है भी है, केवल पूछने का तरीका अलग है। इसमें आपको ये कहा जाएगा निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। आपको श्रेणी दे दिया गया है 7, 13 और डाटा 205। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कितने कितने पद है। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आप क्लियर करो कौन कौन सा पद है। तो आपको साफ दिख रहा है ए बराबर आपका 7 होगा जो कि प्रथम पद है। फिर डी बराबर सर्वांतर क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 13 में से 7 आप घटा दीजिए, 6 है सर्वांतर। ये आपका कौन सा पद है? आप इसको यनवा पद भी कह सकते हो, चाहे आप यनवा पद कहो और चाहे अंतिम पद कहो, दोनों बातें एक ही हैं। यनवा पद का मतलब चाहे आप टीएन कहो और चाहे अंतिम पद कहो, चाहे अंतिम पद कहो चाहे यनवा पद, क्योंकि अंतिम पद और यनवा पद दोनों एक ही बातें हैं। तो आपका ये कितना है? 205 है। और इसमें कौन कितने पद हैं? इसका मतलब पदों की संख्या पूछा जा रहा है, यन का मान। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आपका यही लगना है। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको इसमें सारे मान रख देने हैं। टी एन का मान कितना है? 205, यहाँ 205 रख दीजिए। प्रथम पद कितना है? 7। फिर एन माइनस 1, एन का मान तो निकालना है। डी का मान कितना है? 6। आप अच्छा अंतर करिए, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 7 इस तरफ आएगा तो 205 में से 7 घट जाएगा। आप घटा दीजिए, मल्टीप्लाई 6 घटाइए, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, 198 बचेगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा? 6 को उस तरफ ले जाओ, 6 उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 198 में 6 से भाग हो जाएगा, 6 18, 6 18। तो एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन बराबर 1 उस तरफ जाएगा तो 33 में 1 जुड़ जाएगा। तो एन बराबर कितना है? 34। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? कितने पद है इसमें? इसमें टोटल 34 पद है। ये आपका जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था उसी में का क्वेश्चन है, ठीक वही, केवल पूछने का तरीका अलग है। इस तरीके से आपके समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है और प्रारंभ से यनवा पद, अंत से यनवा पद, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन है। इसमें और सारे अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे समांतर श्रेणी के यनवा पद ज्ञात करने के। ठीक है, इसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो ठीक इसी फार्मूले पर आधारित है। उन सारे क्वेश्चन को मैं अपने अगले वीडियो में जो है उसको सॉल्व करवाऊंगा। आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बुक के द्वारा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस जरूर करें, तब आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।